हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ लेसन्स। तो दोस्तों, आज मैं आपसे ये बात करने वाली हूँ कि सामने वाला अगर हमें इग्नोर करे तो हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि हमें कैसे इस सिचुएशन में हमें ट्रीट करना चाहिए, सामने वाले के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, वो आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात, आप एक रिलेशनशिप में हैं, अगर सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है तो सबसे पहले ये हो सकता है, दोनों तरफ से रिलेशन चलता है तो हो सकता है कि एक गलती आपसे हुई हो। तो आप उस गलती के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि आपने कहीं जाने अनजाने में उन्हें हर्ट तो नहीं कर दिया, या उन्हें ऐसी कोई बात तो नहीं बोल दी जिससे उसे बुरा लग गया। पहले आप ये सब सोच लीजिए, और सोचने के बाद आपको पता तो चल जाएगा कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसके पास जाइए और सामने से जाके माफ़ी मांगिए, तो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। पर अगर अगर आपको लगता है कि आपने कोई मिस्टेक नहीं की है, आपने उन्हें हर्ट नहीं किया है, बावजूद इसके वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप उन्हें थोड़ा-सा वक़्त दीजिए। आप ये देखिए कि ये लगातार मुझे इग्नोर कर रहे हैं या फिर अभी कुछ वक़्त के लिए ही मुझे इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, उन्हें कोई छोटी-मोटी बीमारी हो, या फिर घर में कोई बड़ी परेशानी आ गई होगी, या फिर कुछ भी और स्ट्रेस हो जिस वजह से वो आपको थोड़ा-सा इग्नोर कर रहे होंगे। वो अपना समय बिताना चाह रहे होंगे थोड़ा-सा, तो आप उनको 1 महीने का वक़्त दीजिए। अगर उसके बाद भी सब चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, तो फिर आप आगे जा कर के उनसे बात करिए। उनसे पूछिए कि देखो, मेरे लिए ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे आपसे ये जानना है कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो अगर वो आपको साफ-साफ बता देते हैं तो अच्छी बात है, और अगर वो आपको नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपको हिंट कर रहे हैं कि मुझे अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी वैल्यू अभी किसी और चीज़ों की प्रायोरिटी मैंने अपनी सेट कर ली है, तो मुझे तुमसे दूर जाना है। वो आपको इंडिकेट कर देंगे। अब जब वो इंडिकेट कर देंगे ऐसा, तब आपको क्या करना है, तब आपको उन्हें उनके हिसाब से उनको छोड़ देना है। आपको उन्हें बार-बार जा कर के उन्हें परेशान नहीं करना है, उन्हें बार-बार ये नहीं बोलना है कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। ये सब बातें आपको नहीं बोलनी हैं। आप किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते हो कि वो आपसे रिलेशनशिप में रखे, ये उनकी मर्ज़ी होनी चाहिए। तो आप उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अगर उनको जब ऐसा लगेगा कि आप वो रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, तो वो खुद ब खुद कुछ वक़्त बाद आपके पास वापस रिटर्न ज़रूर आ जाएँगे। पर अगर वो नहीं आते हैं तो फिर बस आप ये सोच लीजिए कि ये रिलेशनशिप यहीं तक था। अब इसके बाद फिर मुझे भी, जब वो बदल गए तो मैं भी बदल जाती हूँ, जब उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई तो मैं भी अपनी प्रायोरिटी चेंज कर लूँ, और अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा दीजिए। खुश रहिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपने आप पे काम करिए, और ये सोचिए कि ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। रिलेशनशिप दोनों तरफ से चलता है, मेरे एक अकेले के चलाने से नहीं चलेगा। सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता या कर सकती हूँ। तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए। आप खुश रहिए, आप मस्त रहिए, एकदम बिंदास रहिए, कोई टेंशन नहीं है, जाने दीजिए। एक एक के जाने से पूरी दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है। तो यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहती थी, यही बताना चाहती थी कि जब कोई इग्नोर करे तो हमें कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियोज़ लाती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच।